मेरे अति प्रिय दर्शकों, मैं आप लोगों को एक बार फिर से परमेश्वर के वचन पर मनन करने के लिए आप लोगों का स्वागत करता हूं। प्रियो, अब तक परमेश्वर ने हमें संभाला है, इसलिए आइए हम लोग परमेश्वर को धन्यवाद दें और परमेश्वर की स्तुति करें। प्रियो, जैसा मुर्गी बच्चों को अपने पंखों को तले छुपाती है, वैसे ही परमेश्वर भी हमें अपने अनुग्रह रूपी पंखों में हमें छुपाता है और हमें सुरक्षा देता है। और हमारा परमेश्वर ही है जो हमें पापों से बचा सकता है, हमें एक पवित्र जीवन को जीने के लिए मदद कर सकता है और हमें उसके साथ जीवन को जीने के लिए वो सहायता करके वो हमें आगे बढ़ा सकता है। प्रियो, आइए हम लोग आज के एक वचन पर मनन करते हैं। उत्पत्ति के पुस्तक उसका 3रा अध्याय उसका 6वां पद में लिखा हुआ है। यहाँ पर लिखा है, अतः जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा और देखने में मनभाव और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। प्रियो, यहाँ पर स्त्री को शैतान ने बहकाया, स्त्री को शैतान ने बोला। यहाँ पर हम लोग 5वां पद पर देखें तो यहाँ पर सर्प ने स्त्री से कहा कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। जब शैतान ने इस बात को स्त्री को बोली तो स्त्री ने फल को देखा तो फल जो है खाने के लिए अच्छा है, ऐसा उसे लगा। तो प्रियो, जब वो फल को देखती है तो उसे अच्छा लगने लगता है। तो प्रियो, इस दुनिया में कई प्रकार के पाप हैं और पाप जो है मनुष्य को अच्छा ही लगने लगता है, मनुष्य को अच्छा लगता है, इसीलिए मनुष्य पाप में पड़ जाता है और कई बार पापों में पड़ा रहता है और कई बार उसे पाप करते करते उसे पाप करने में अच्छा लगता है, इसीलिए वह पापों को नहीं छोड़ता है। यहाँ पर हम लोग स्त्री को भी देखते हैं कि वो जब फल को देखी तो उसे खाने के लिए अच्छा लगा। प्रियो, हम दाऊद को भी देखते हैं तो दाऊद बतशेबा को देखता है और उसे अच्छी लगी और वो बाद में पाप में गिरता है। हम लोग सिमसोन को भी देखते हैं कि उसे स्त्रियां अच्छी लगती है और हम लोग देखते हैं कि सिमसोन का जीवन बाद में कैसा होता है और किस तरह से वो अपने जीवन में तबाही को देखता है। हम लोग यहूदा इस्करियोती को भी देखते हैं कि वो पैसों को देखता है तो उसे पैसे अच्छे लगने लगते हैं और वो भी इसी लोभ के पाप में वो बाद में पड़ता है और इस पाप में वो नाश हो जाता है। प्रियो, पाप जो है मनुष्य को अच्छा लगने लगता है। हर प्रकार के पापों को करने में मनुष्य जीवन को बिताता है और अपने जीवन को नाश करता है और मनुष्य पापों से अलग नहीं हो पाता है। क्यों? क्योंकि मनुष्य को पाप करना अच्छा लगता है, इसीलिए वो अलग होना नहीं चाहता पाप से और पाप में बने रहना चाहता है। लेकिन प्रियो, जब हम लोग पाप में बने रहते हैं या पाप में पड़ जाते हैं तब परमेश्वर से अलग हो जाते हैं, परमेश्वर से दूर हो जाते हैं।
तो सचमुच में प्रियो, स्त्री उस फल को देखती है और उसे अच्छा लगा, लेकिन उस फल को खाने से पहले वो परमेश्वर को नहीं देखी, वो शैतान की बातों को सुनी और उस फल को देखी। तो प्रियो, हमें परमेश्वर की ओर देखना चाहिए कि परमेश्वर हमसे क्या कहता है। कई बार हम लोग पाप करते हैं और पाप करने से पहले हम लोग पाप के बारे में सोचते हैं और पाप में पड़ जाते हैं, लेकिन पाप करने से पहले हम लोग परमेश्वर की ओर नहीं देखते हैं, परमेश्वर से बातें नहीं करते, परमेश्वर को भूल जाते हैं और पाप को ही देखते हैं और पाप में चले जाते हैं। तो प्रियो, हमें परमेश्वर की ओर देखने की जरूरत है। परमेश्वर उससे भी बहुत अच्छा है जो इस दुनिया की चीजें हैं। परमेश्वर बहुत अच्छा है इस दुनिया के हर एक एक बातों से। परमेश्वर प्रियो बहुत ही अच्छा है, लेकिन हम लोग परमेश्वर को देखना छोड़ करके हम लोग पापों को देखते हैं, दुनिया की चीजों को देखते हैं और हम लोग पापों में पड़ जाते हैं। यहाँ हवा को देखे तो वो फल को देखती है कि फल खाने के लिए अच्छा है, चाहने योग्य है, ऐसा वो देखती है प्रियो। लेकिन हमें इस तरह से नहीं करना चाहिए, हमें परमेश्वर की ओर ही देखना चाहिए, हमें परमेश्वर की ओर ही निहारना चाहिए और परमेश्वर हमें बताएगा कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। परमेश्वर ने हमें बाइबल में पापों के बारे में जिक्र कर चुका है, उन सारी बातों को देखना चाहिए। और हवा को भी परमेश्वर ने इस बात को पहले ही बता दिया था कि इस फल को ना खाना, यह कह करके उनको चिता दिया था, लेकिन फिर भी उसने उस फल को देखी और वो फल को खा ली। तो सचमुच में प्रियो, आज हमारे जीवन को परमेश्वर ही अगुवाई कर सकता है। हम परमेश्वर को देखें और परमेश्वर को देख करके आगे चले और परमेश्वर की ओर ही हम देखते रहें कि परमेश्वर सचमुच में हर एक चीज़ों से परमेश्वर अच्छा है, परमेश्वर हर एक चीज़ों से बढ़कर है और परमेश्वर हमें अपनी आशीषों को देगा। इतना हो कि हम अपने बुद्धि का प्रयोग ना करें, अपने इच्छा के अनुसार ना चले, जैसा हवा ने अपने बुद्धि का सहारा लिया, अपने समझ का सहारा लिया और जो उसको अच्छा लगने लगा वही उसने की। तो प्रियो, हमें जो अच्छा लगने लगे उसे हम ना करें, परंतु वही करें जो परमेश्वर को अच्छा लगे। मनुष्य को तो कुछ भी अच्छा लग सकता है, लेकिन क्या इसे परमेश्वर पसंद करते हैं? क्या हर एक इच्छा को जो मनुष्य इच्छा करता है, इच्छा रखता है, उससे क्या परमेश्वर सहमत है? तो प्रियो, इसीलिए इस संसार में जो कुछ भी अच्छा लगता है उसे हम ना करें, यदि परमेश्वर को इससे नफरत है, अगर परमेश्वर को इसे अच्छा ना लगे। तो सचमुच में प्रियो, आज इसी वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबों को बहुतायत के साथ आशीष दे। आमीन।